अलग तरह का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। और सीधा रुख कर लेते हैं प्रभाकर मिश्रा का। प्रभाकर, क्या बातें दोनों पक्ष की ओर से रखी जा रही हैं? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है ज्ञानवापी पर। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास 3 विकल्प है। उन्होंने पक्षकारों के सामने कहा, और एक पहला विकल्प ये कि वहां पर यथास्थिति का आदेश बहाल कर दें। दूसरी बात उन्होंने कही कि मामला इतना कॉम्प्लेक्स है कि इस मामले को सेशन कोर्ट से हम जिला जज के पास भेज दें, और तब तक जो हमने अंतरिम व्यवस्था कर रखी है वो बहाल रखी जाए। और कोर्ट को, यानी बनारस कोर्ट को हम ये कहें कि ऑर्डर रूल एक तकनीकी व्यवस्था होती है सीपीसी में, रूल 7 ऑफ ऑर्डर 11, उसको कहते हैं कि कोर्ट में जब कोई एप्लीकेशन लगाई जाती है तो कोर्ट पहले ये देखता है कि उस याचिका में जो मांग की गई है वो मांग पूरा करने लायक है या नहीं। ये सिविल मामलों में होता है। तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ऐसा भी आदेश देख सकते हैं कि बनारस कोर्ट पहले इस पर विचार करे कि जो महिला वादियों की तरफ से जो मांग की गई है पहले उस पर विचार करे, और पहले कोर्ट ये तय करे, उसके बाद से जरूरत पड़ी तो ऊपर की अदालतों में आप लोग आएंगे तो और इस बीच में स्टेटस को उसका आदेश दे दें। इस पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि स्टेटस को का आदेश देने से, चूंकि 500 साल से अधिक समय से वहां ये प्रॉपर्टी और ये मस्जिद मुस्लिम वहां पर नमाज पढ़ते रहे और ये मुस्लिमों की संपत्ति है, तो स्टेटस को देने से कहीं न कहीं अभी जो वहां पर इलाके को सील कर दिया गया है, वहां पर जो सुरक्षा बढ़ा दी गई है, वहां वजू करने पर कहीं न कहीं मस्जिद का जो चरित्र है, धार्मिक चरित्र है, उसको अल्टर करने की कोशिश होगी, और इस तरह से ये जब तक पूरा विवाद थमता नहीं है तब तक की व्यवस्था बनी रहेगी। इससे हमें आपत्ति है। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये कही गई कि अब तक बनारस कोर्ट ने जो भी आदेश पारित किया गया, मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि जो अब तक बनारस कोर्ट ने जो भी आदेश पारित किया है, की तरफ से कहा जा रहा है कि अब तक बनारस कोर्ट ने जो भी आदेश पारित किया है, चाहे वो ये कमीशन अपॉइंट करना या उसका सर्वे कराना, वो सब अवैध है, उस पर सबको गैर कानूनी घोषित किया जाना चाहिए। इस तरह से बातें हो रही हैं। उसमें ये भी बात कही कि किस तरह से कमीशन की रिपोर्ट को लीक किया गया है, इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने आपत्ति दर्ज की, और हिंदू पक्ष के जो कमिश्नर के लिए संदेश था ये कि किसी भी सूरत में कमीशन की रिपोर्ट को लीक नहीं किया जाना चाहिए, इसका सम्मान होना चाहिए, और रिपोर्ट को केवल कोर्ट में, अदालत में ही सबमिट किया जाना चाहिए। तो जिस तरह से पिछले 2 दिनों से चैनल्स पे और मीडिया में खबरें आ रही हैं कि किस तरह से कमीशन की रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है, शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है, मंदिरों के अवशेष मिलने के और इस तरह की चीजों के प्रतीक चिन्हों के मिलने की बातें हो रही हैं, ये बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने बताने की कोशिश हो रही है। और इसमें एक बात मुस्लिम पक्ष ने एक बात और कही कि रिपोर्ट के बहाने एक अलग तरह की नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, और इस नैरेटिव से देश में सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका है। तो इस तरह से बातें मुस्लिम पक्ष की तरफ से करने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद से जो सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी है वो ये सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी है कि हम सभी को देश में एकता की भावना को बनाए रखने के लिए एक संयुक्त प्रयास। तब तक मैं जो समझ पा रहा हूँ कि कोर्ट बनारस की या तो बनारस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर ये छोड़ देगा कि पहले कोर्ट ये तय करे कि जो याचिका महिलाओं की तरफ से लगाया गया है, महिलावादियों, पहले कोर्ट ये तय करे कि जो याचिका महिलाओं की तरफ से लगाया गया है, महिलावादियों की तरफ से, पहले उस याचिका की सुनवाई हो जाए। अगर उसके बाद कोई दिक्कत होती है तो ऊपर की अदालतों में वो लोग चैलेंज करेंगे, और इस बीच कोर्ट स्टेटस को का आदेश दे सकता है, या जिस तरह से पिछली बार कोर्ट ने आदेश दिया था कि उस इलाके को सील कर दिया जाए जहां पर कथित तौर पर शिवलिंग मिला है। और दूसरी बात वो कि वहां पर जो मस्जिद में नमाज पढ़ने की जो व्यवस्था सुचारू रूप से बनाए रखने की जिम्मेवारी थी प्रशासन की, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उस व्यवस्था को बनाए रखने दिया जाए। तो अभी तक कुल मिलाकर लबोलुआब यही है कि मुस्लिम पक्ष चाहता है कि इस मामले में सुनवाई हो जाए, स्टेटस को का आदेश बहाल नहीं रहना चाहिए, ऐसा मुस्लिम पक्ष मान रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जरूर जताई है कि जिस तरह से कमीशन की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जा रहा है, जानबूझकर लीक किया जा रहा है, और इस पर कोर्ट ने कहा है कि किसी भी सूरत में कमीशन की रिपोर्ट को लीक नहीं होना चाहिए। ये रिपोर्ट केवल अदालत के संज्ञान में लाया जाना चाहिए और अदालत में ही सबमिट होना चाहिए। अभी भी